Good morning, students. I hope you all are fine at your places. And today we are going to read 2 or 3 paras of lesson number 9 of your Ripple's book. So, I request all the students to open page number 142 of your Ripple's book. Here we are having lesson number 9 and the name of the lesson is The Elephant's Child. Get started. Do you like animals? क्या आप animals को पसंद करते हैं? I think the answer of this question would be yes. I think इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई मुझसे पूछे तो yes होगा. क्यों? I think everyone likes animal. मुझे लगता है कि सभी लोग animals को पसंद करते हैं. But some people get afraid of it. But it doesn't mean that they do not like animals. हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग इससे डरते हैं, एनिमल से डरते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो उसे पसंद नहीं करते. वो लोग उन्हें दूर से देखना पसंद करते हैं एनिमल को, इसलिए वो जू भी जाते हैं, लेकिन इसका मतलब हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो उन्हें पसंद नहीं करते. Why do you like them? तुम एनिमल्स को क्यों पसंद करते हो? By many reasons we like the animal. Like they are companion, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड की तरह होते हैं. Helpful, they are always ready to help us, वो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं. They bring joy and contentment to us, वो हमारी लाइफ में खुशियाँ और संतोष लेकर आते हैं. They relieve stress, और यहाँ तक कि वो हमारे स्ट्रेस को भी दूर करते हैं. So these are the few examples that I have shared with you. ये कुछ ही एग्जाम्पल थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए. ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि why we like animals. What characteristics about the animals appeals you the most? ऐसी कौन सी विशेषता है, characteristics होती है विशेषताएं, about the animals appeals, जो आपको अट्रैक्ट करती है एनिमल्स की तरफ. फिजिकल फीचर्स, क्वालिटीज, यूजफुलनेस. तो आई थिंक कि एवरीवन इज हैविंग देयर ओन पर्सनल चॉइस. सब लोगों की अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है. तो कुछ लोग उनकी फिजिकल फीचर्स से उनको पसंद करते हैं, कुछ लोग उनकी क्वालिटीज की वजह से उन्हें पसंद करते हैं, और कुछ लोग उनके फायदे की वजह से उनको पसंद करते हैं. व्हाट डू यू फाइंड फनी अबाउट देम? तुम्हें उनके अंदर क्या फनी चीज़ लगती है? अकॉर्डिंग टू मी दे आर लाइक अ किड, वो एक बच्चे की तरह ही होते हैं. लाइक किड्स डू नॉटी थिंग्स एवरी टाइम, जैसे बच्चे हैं वो हमेशा शरारतों वाली चीज़ें करते रहते हैं. सेम एनिमल्स डू लाइक दिस, एनिमल्स भी उनकी तरह ही करते हैं. नाउ टेक द पेंसिल इन योर हैंड एंड वी आर गोइंग टू रीड 1 or 2 पैराग्राफ. लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. वो आपको कह रहा है, बता रहा है कि बहुत टाइम पहले जो एलिफेंट था उसकी कोई भी ट्रंक नहीं थी. यहाँ ट्रंक का मतलब है सूंड. ही हैड ओनली अ ब्लैकिश बल्गी नोज एज बिग एज अ बूट. तो वहाँ पे वो बता रहा है कि जो उसकी नोज थी वो ब्लैकिश थी और बल्गी, बल्गी होती है सूजी हुई, स्वॉलन, एज बिग एज बूट. और उन्होंने कंपेयर करते हुए उसकी नोज को बताया है बूट की तरह, जो लोग अपने पैरों में डालते हैं, लॉन्ग लॉन्ग होते हैं ना, उसके साथ उन्होंने कंपेयर किया है. सो दे आर टेलिंग अस दैट एलिफेंट अर्लियर द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, ही हैड ओनली अ ब्लैकिश बल्गी नोज एज बिग एज अ बूट. ही कुड विगल इट, विगल होता है मूवमेंट, फ्रॉम साइड टू साइड, बट ही कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट. जैसे आपको पता है कि एलिफेंट अपनी ट्रंक से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को उठा सकते हैं, लाइक शुगर केन को या लकड़ियों को. बट यहाँ पर वो कह रहा है कि उसकी नोज बल्गी है क्योंकि ट्रंक नहीं बता रखी. तो वो कहता है कि वो सिर्फ मूवमेंट कर सकता है लेकिन कोई भी चीज़ उससे उठा नहीं सकता, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. डू यू नो हाउ ही गॉट द ट्रंक? क्या तुम्हें पता है कि उसकी ट्रंक, उसकी सूंड कैसे आई? There was an elephant child who was very curious about everything.
वहाँ पर एक एलिफेंट का बच्चा था जो कि बहुत क्यूरियस था, ईगरली, मतलब किसी जानने की बहुत ज़्यादा इच्छुक रहती है ना, उत्सुक रहता है, जिज्ञासु अबाउट एवरीथिंग। तो वहाँ पर एक एलिफेंट का बच्चा था, बेबी था, जिसे बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती थी, जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता था चीज़ों को जानने के लिए। ही ऑलवेज आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनिमल्स भी किड्स की तरह होते हैं और किड्स भी हमेशा क्यूरियस होते हैं नए नए क्वेश्चन पूछने के लिए। तो वो एलिफेंट बेबी भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस था नए नए क्वेश्चंस पूछने के लिए, जानने के लिए। ही आस्क्ड हिज आंट द ऑस्ट्रिच व्हाई हर टेल फेदर्स ग्रू जस्ट सो। वो कहता है, अपनी आंट से पूछता है, ऑस्ट्रिच से, कि उसकी टेल पर ये फेदर्स कैसे उगे, कैसे आए। शी स्पैंक्ड, स्पैंक्ड होता है स्लैप लगाना, हिट करना। शी स्पैंक्ड हिम विद हर हार्ड क्लो, क्लो होते पंजे, ठीक है। तो उसने अपनी ऑस्ट्रिच आंट से कुछ क्वेश्चन पूछा कि आपके फेदर्स, आपकी टेल पर फेदर्स कैसे आए। तो ऑस्ट्रिच ने उसका आंसर तो नहीं दिया, लेकिन उसे स्पैंक किया, हिट किया अपने पंजों के साथ। Still, the elephant child did not stop asking questions. लेकिन elephant child ने, elephant baby ने क्वेश्चन पूछना बंद नहीं किया। He asked his broad, now please turn to page number 143. He asked his broad aunt the hippopotamus why her eyes were red. पहले उसने ऑस्ट्रिच से क्वेश्चन किया, अब वो अपने हिपोपोटामस आंट के पास चला गया और उससे पूछा कि आपकी आईज रेड क्यों रहती है। शी स्पैंक्ड हिम विद हर ब्रॉड हूव। ठीक है, हूव क्या होता है, हॉर्नी पार्ट ऑफ द फुट। तो उसने भी उसको स्पैंक किया, हिट किया और आंसर नहीं किया। एंड देन ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून व्हाई मेलन टेस्टेड सो। तो पहले उसने ऑस्ट्रिच से क्वेश्चन किया, उसने भी आंसर नहीं किया। फिर उसने अपनी आंट हिप्पोपोटामस से क्वेश्चन किया, उन्होंने भी आंसर नहीं किया। तो फिर वो किसके पास चला गया, बबून्स के पास, अपने अंकल के पास, और उससे पूछा मेलन यानी तरबूज इतना टेस्टी क्यों होता है। एंड ही टू स्पैंक्ड हिम विद हिज हेयरी पा। उसने भी उसको हिट किया अपने पा के साथ। एंड स्टिल ही आस्क्ड क्वेश्चंस, लेकिन वो फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा था। Every time he asked questions about what he heard or felt or smelt or touched, all his uncles and his aunts spanked him. वो हर समय क्वेश्चन ही पूछता रहता था। जब भी वो कुछ सुनता था, कुछ फील करता था, कुछ स्मेल करता था, किसी भी चीज़ को टच करता था, लेकिन उसके अंकल और आंट उसको हमेशा स्पैंक ही करते थे, यानी हिट ही करते थे। Tomorrow we will read page number 143 and we will write word meaning that is given on page number 142 and 143. Okay students, take care of yourself. Thank you and have a